10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग 1 हल करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 या 3 पार्ट में करके बताया है। तो क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 और भी आगे अंक हैं से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं केवल 2, 3, 4 और 5। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है, उसको जान लेते हैं। कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होती है? जो सम संख्याएं हैं वो ही सब होती हैं 2 से विभाज्य। तो सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिनके इकाई के अंक में क्या हो 2। सबसे पहले तो आता है 0, जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब अंक होते हैं, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे है 128, तो अब 128 की इकाई के अंक में क्या है 8। ये कैसी है? सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर मैंने हाँ या नहीं ना लिख के सही और गलत के निशान का उपयोग किया है। इसके बाद है संख्या 990। तो 990 में इकाई के अंक में 0, इसलिए ये वाली भी संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 1586, तो इकाई के अंक में है इसमें 6 और ये सम संख्या है, तो ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर 275, तो जो 5 है ये तो सम संख्या नहीं है इकाई का अंक, इसलिए ये वाली 2 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 6686, तो हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, संख्या कितनी बड़ी है छोटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक है 6, तो इकाई के अंक कैसा है? सम संख्या है, इसलिए ये वाली संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर यहाँ पर है अगली संख्या में 63, 92, 10, इसमें इकाई का अंक है 0 और 0 तो हमारी सम संख्या है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 42, 97, 14, तो इसमें इकाई के अंक में है 4 और 4 तो सम संख्या है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 2856, तो इसमें इकाई के अंक में है 6, तो 6 तो सम संख्या है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 3060, तो इसमें भी इकाई के अंक में है 0, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर है 40, 68, 39, मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ। यहाँ पर हमें संख्या कैसी कौन से क्रम में लिखी इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसमें इकाई का अंक हमें देखना है। ये है इकाई का अंक, इसमें 9, तो 9 कैसी है? सम संख्या तो नहीं है, 9 तो विषम संख्या है, इसलिए ये वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। फिर अब इसमें 3 से विभाज्यता की ओर चलते हैं। तो जो 128 है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। जैसे है 128, तो इसके अंकों का योग है 1, धन 2, धन 8, ये हो जाएंगे 2 और 1 3 और 8 11। अब 3 के पहाड़े में 11 आता है क्या, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। ये होता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 साते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और यहाँ पर आ जाएगा 3 धाम 30। तो ये 11 जो है ये तो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये पहली वाली संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 990, तो 990 में हम अंकों का योग देख लेते हैं। ये हो जाएंगे 9 धन 9 बराबर 18। 18 3 के पहाड़े में ये आ रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 1586, इसमें भी हम अंकों का योग करके देख लेते हैं। 1 धन 5 धन 8 धन 6, 5 और 1 6, 8 6 14, 14 और 6 20, तो 20 3 के पहाड़े में कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, 21 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 275, इसमें भी अंकों का योग है 7, 2, 9 और 5 14, छोटी संख्या है बिना लिखे ही योग कर लिया, तो 14 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आ रहा, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 6686, इसमें योग करते हैं 6 धन 6 धन 8 धन 6, तो ये हो जाएगा 6 6 12, 12 6 18 और 8 26। 26 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आ रही, देखिए 24 के लिए 27 आ गया,
तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। फिर है 63, 92, 10। सबसे पहले तो ये जो बड़ी संख्याएं हैं ये आप इनके अंक गिन के ध्यान से उतारेंगे। इसमें देखिए 6 अंक हैं, ये 6 अंक मैंने उतार लिए। अब इसका हम योग करेंगे। 6 धन 3 धन 9 धन 9 धन 1 धन 0, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। अब इसका हम योग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 3 9 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। अंकों का योग आ गया 21। 21 3 की पहाड़े में आता है। देखिए इतनी बड़ी संख्या का हमने बिना भाग दिए पता कर लिया कि ये 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो ये जो संख्या है इसका योग 21 आ रहा है, ये 3 से भाज्य होगी। फिर है 42, 97, 14। देखिए यदि आप दो दो अंकों को लेकर इनको पढ़ेंगे ना तो ये कभी गलत नहीं होगा। तो 6 अंकों की संख्या है, ये हो जाएगा 4 धन 2 धन 9 धन 7 धन 1 धन 4। तो 4 2 6, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 4 27। आपसे योग करते सही सही आना चाहिए। जिन बच्चों से योग करते नहीं बनता है वो ऐसे फिंगर से काउंट कर सकते हैं। 4 और 2 6, 1 2 ये हो गए, है ना। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बनेगा। तो 27 जो है 3 के पहाड़े में आता है, ये देखिए ये आ रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। फिर है 28, 56। 2 धन 8 धन 5 धन 6, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 6 21। 21 3 के पहाड़े में आ रहा है, ये संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। फिर 3060 या 3060, इसका भी योग करके देख लेते हैं। 3 धन 0 धन 6 धन 0, तो ये हो जाएंगे हमारे 6 और 3 9, 9 3 के पहाड़े में ही आ रहा है, इसलिए ये वाली संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। फिर ये है 4 406 839, ये 40 68 39। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो संख्या गलत नहीं होगी। तो ये है 4 धन 0 धन 6 धन 8 धन 3 धन 9। देखिए बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, तो आप इन अंकों को लिख के एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या, 6 अंक होने चाहिए। अब इनका हम करते हैं योग, तो ये हो जाएगा 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 9 30। फिर से इनका योग करके देख लीजिए, बस योग ही आपका सही सही होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 9 27। तो इनका योग आ जाएगा हमारा 27, सॉरी 4 6 10, 10 8 18, 18 से 21, 21 9 30। 30 तो 3 की पहाड़ी में आ ही रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं 4 से भाज्यता का नियम। चार से भाज्यता का नियम भी बहुत आसान है। जो संख्या है ना उसके जो इकाई और दहाई के अंक हैं, अर्थात 2 अंक, वो 4 से भाज्य होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 128। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 4 के पहाड़े में केवल सम संख्याएं आती हैं। 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रि 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40। जिन बच्चों को पहाड़ा नहीं आता है वो रोज एक बार देख के लिखिए, याद हो जाएंगे। तो अब ये देखिए 128 है ना, तो जो सम संख्याएं हैं वो ही केवल 4 से भाज्य होंगी। यहां देख लीजिए, ये केवल यही संख्याएं जो हैं, जो सम संख्याएं वो 4 से भाज्य होंगी। अब यदि हम इस पूरे का देखें तो ये जो 2 संख्याएं हैं 275 और ये लास्ट वाली, इसमें आखिरी में 9 आ रहा है और उसमें आखिरी में 5 आ रहा है, तो ये 2 संख्याएं तो 4 से भाज्य नहीं होंगी, इसलिए हम इनको पहले क्रॉस लगा लेते हैं। अब ये बची हमारी 8 संख्याएं, इनको हमें करके देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। 128 है, अब इसमें आखिरी के 2 अंक है 28। 28 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये वाली संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। फिर है 990,
तो इसमें आखिरी के 2 अंक देखना है, ये है 2 अंक। अब 90, अभी तो ये 4 के पहाड़े में तो नहीं पता कर सकते, 90 को हम 4 से विभाज्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 2, शेषफल बच रहा है 2, तो ये वाली संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर है 1586, तो इसमें आखिरी के 2 अंक से बनती है संख्या 86। अब हम 86 को 4 से विभाज्य करेंगे, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 2, 6 उतारा, सॉरी यहाँ शेषफल बचा 0, 6 उतारा, 4 एकम 4, शेषफल बचा 2, तो ये वाली संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। 275 तो पहले ही हमने आउट कर दी है। फिर है 6686, तो देखिए इसमें भी आखिरी में है 86 और यहाँ भी था 86, तो ये 86 वाला तो 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर है 63 92 10। अब यहाँ पर हम आखिरी के 2 अंक देखते हैं, ये है 10। 10 तो 4 के पहाड़े में कहीं भी नहीं आ रहा, 8 के बाद सीधा आ रहा है 12, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर है 42 97 14। यदि हम आखिरी के 2 अंक देखें तो इसमें है 14। 14 4 के पहाड़े में कहीं नहीं आ रहा, 12 के बाद सीधा 16 आ रहा है, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। फिर है 28 56। इसमें देखिए आखिरी के 2 अंक है 5 और 6, तो मैं संख्या पूरी ना लिख के केवल 56 को 4 से विभाज्य कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 4 से विभाज्य करेंगे, 4 एकम 4, शेषफल बचा 1, 6 उतारा, 4 चौको 16, तो ये देखिए जो 28 56 है ये पूरी विभाजित हो रही है 4 से, तो ये वाली जो 56 है विभाजित हो रही है, इसलिए 28 56 विभाजित होगी। फिर है 3060। अब देखिए आखिरी के 2 अंक है 60, तो 60 को हम 4 से विभाज्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 शेषफल बचा, 4 पंचे 20, 15 चौको 60 होते, सभी को पहाड़ आता है 15 का, तो ये वाली संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। और जो आखिरी में थी इसमें देखिए इकाई के अंक में है 9, तो ये हम पहले ही आउट कर चुके हैं, ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस तरह से 4 से विभाज्यता भी पूरी हुई। अब जो 5 से विभाज्यता है ये बहुत आसान है। 5 का हम पहाड़ा लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 5 का पहाड़ा तो सभी बच्चों को अच्छे से आता होगा। 5 से केवल वही संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं जिनके इकाई के अंक में या तो 4 हो या 5 हो या 0 हो। देखिए 5 का पहाड़ा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 धाम 50, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इकाई के अंक में या तो 5 आ रहा है या 0, 5 या 0, 5 या 0, इस तरह से आ रहा है अल्टरनेट। तो जिन भी संख्याओं के इकाई के अंक में 0 हो और 5 हो, केवल वही 5 से विभाज्य होंगी। पहली वाली तो नहीं होगी, दूसरे में 0 है, ये हो जाएगी, तीसरे में 6 है, ये नहीं होगी, चौथे में है 5 इकाई के अंक में, आप देखते जाइए, तो ये वाली 5 से विभाज्य हो जाएगी। फिर यहाँ 6 है इकाई के अंक में, तो ये नहीं होगी। ये वाली संख्या में ये देखिए इकाई के अंक में 0 है, तो ये वाली हो जाएगी। फिर इसके इकाई के अंक में है 4, तो ये नहीं होगी। इसके इकाई के अंक में 6, ये भी नहीं होगी। यहाँ पर इकाई में है 0, तो ये वाली हो जाएगी, और यहाँ इकाई में है 9, तो ये वाली भी नहीं होगी। इस तरह से 5 से विभाज्यता बहुत आसान है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के अगले भाग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।